नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल मुहिम के इस चैनल पर। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि विद्यालय में शिक्षक के रहते हुए पढ़ाई क्यों नहीं होती है। और इस विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसे राजेश शर्मा जी और विशाल शर्मा जी। आज आपसे ये पहला प्रश्न हम आपसे ये करते हैं कि स्कूल में शिक्षक रहते हुए वहाँ पे बच्चों को सही ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है। आप इस पर क्या मतलब बोलना चाहते हैं? आप अपना विचार प्रकट कीजिए। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विद्यालय में शिक्षक रहते हुए पढ़ाई अच्छा क्यों नहीं हो पाती है। इसका सबसे बड़ा वजह जो हम देखते हैं वो शिक्षकों के बीच जो है समर्पण का भावना का कमी है, एक बात। और दूसरी बात कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन में थोड़ा सा हीन भावना आ जाता है। अगर ये दोनों से ग्रसित अगर छोड़ दे तो मेरी समझ से वो अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। तो सर ये बताइए, मतलब क्या शिक्षकों के मन में क्या चीज को लेकर के हीन भावना उसके मन में आ जाता है, उन लोगों के मन में जो कि बच्चों पर वो ज्यादा मतलब एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, बच्चों को सही ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं? आओ, जैसे देखिए, हीन भावना की मतलब ये हुआ कि बच्चों के बीच में प्रतियोगिता भावना को लाना चाहिए। और बच्चों के बीच में प्रतियोगिता भावना तभी आ सकता है जब शिक्षकों में प्रतियोगिता की भावना हो कि हम विद्यालय में अच्छे से अच्छा शिक्षा दें, जो हम जानते हैं, जितना ही जानते हैं उतना ही बच्चों को दक्ष बनाएं। ये भावना जैसे ही मन में उनके आ जाएंगे सभी शिक्षकों के, तो समझिए कि हमारा शिक्षक जो है बेहतर, दिन ब दिन बेहतर बनते चले जाएंगे और अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं अपने घर के आसपास के और अपने पंचायत के विद्यालयों में मैंने जाकर के देखा है, तो वहाँ पे सभी शिक्षक जो है, एक चीज़ उसमें हम कॉमन ये देखे हैं कि अगर कोई भी शिक्षक से हम ये बोलते हैं कि आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस मुद्दे से हटा करके हमको दूसरे मुद्दे पर वो लेकर के चले जाते हैं कि हमारे विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, तो हमारे विद्यालय में क्लासरूम नहीं है, या हमारे विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। तो इसको आप मतलब वो पढ़ाई जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप उसको इसमें मतलब किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस पे तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आदमी को अगर कुछ करना हो तो बाधाएं जो है वो छोटी हो जाती है। और यदि अगर आदमी को नहीं कुछ करना हो तो जो है आदमी को छोटी छोटी बाधाएं भी बहुत बड़ी बाधाएं दिखती है। क्योंकि आज के जितना संसाधन हमारे विद्यालयों में सरकार ने दी है, आज से जो अगर पहले देखा जाए 100-200 साल 500 साल पहले जबकि आश्रम व्यवस्था था, उसमें तो कोई भी साधन नहीं था। एक गाछ तर बैठ करके तो कहीं भी बैठ करके शिक्षण का कार्य आसानी से बहुत बेहतर ढंग से किया जाता था। तो ये तो सिर्फ रोना है और कोई बात नहीं है। रोना है, लेकिन सभी शिक्षकों का ये एक मतलब कॉमन एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक बहाना बोलने या फिर जो बोलने ये रहता ही रहता है। हर एक शिक्षक मतलब ऐसा बोलते हैं। इस पर बात यही कहना है कि आपको पता होगा कि अगर मैंने एक टोकरी में बहुत अच्छा सेब रखा हुआ और अगर एक सेब सड़ा हुआ अगर डाल दिया जाए तो पूरा सेब ही सड़ा देता है। तो इस तरह से हर एक विद्यालय में कोई एक न एक ऐसा शिक्षक होता है जो कि सभी शिक्षकों को जो है रास्ते से भटका देता है। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि एक शिक्षक अगर अच्छा नहीं है, वो पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो मतलब देखा इसकी में और भी शिक्षक वो मतलब क्लास लेना नहीं चाहते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये कई बार हम सुने हैं ऐसा कि लोग मतलब एकजुट होकर बातचीत करते रहते हैं कि सरकार पैसा ही नहीं देता है टाइम पर, तो हम पढ़ाएंगे क्या टाइम पर। ये मतलब ये कहाँ तक पैसा देना या ना देना ये तो सेकेंडरी मैटर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले अपने आप को आत्मसम्मान बढ़ाइए कि सरकार ईश्वर ने मुझे अध्यापक बनाया। अपने आप में गर्व महसूस कीजिए। पैसा तो उस बात की बात है, अगर आपका विचार बढ़िया जैसे ही बनेगा तो आपका कर्म भी अच्छा होगा, और कर्म अच्छा होगा तो फल अपने आप आएगा। जहाँ तक कि हम पंचायत के विद्यालयों में देखे हैं, तो वहाँ पे जो भी बच्चे 8 में पढ़ते हैं, 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैंने कुछ सवाल जवाब किया। तो अगर मान के चलिए जो 8 में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनसे सम संख्या विषम संख्या क्या होता है, महत्तम क्या होता है, लघुत्तम क्या होता है, इस मतलब ये भी बेसिक चीज का उनके पास मतलब नॉलेज नहीं होता है। तो इसके लिए आप मतलब किसको दोषी मानते हैं?
देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी जो है, इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ बीच में हम रोकना चाहेंगे। इसके लिए आप सरकार को दोषी मानते हैं या व्यवस्था को दोषी मानते हैं, या मतलब जो विद्यालय में जो कमी है उसको दोषी मानते हैं, या जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसको दोषी मानते हैं? इसमें तो निश्चित तौर पे शिक्षक का ही दोष है। इसमें ना तो व्यवस्था का दोष है, ना ही सरकार का दोष है। क्योंकि आपको पहले ही हम बताएं कि पढ़ाने का अगर शिक्षक को मन हो जाए कि हमको ये पढ़ाना है, और दूसरी बात ये भी है कि ये जरूरी नहीं है कि हमको जो है एकदम मैंने हाई स्टैंडर्ड क्लास को पढ़ाना है। हमको तो बहाली 1 to 5 या 6 to 8 या 9 10 जैसा भी दिया गया है, तो हमको जितना ही जानकारी है जिसमें बहाल हुए हैं, अगर उतना ही जानकारी को हम अपना एक रूटीन बना लें। इस पर एक बात यहाँ पर एक निकल के ये आती है कि सरकारी विद्यालयों में पठन का जो कार्य जो इतना मंद है और जो मैंने गुणवत्तापूर्ण नहीं है, इसका मेरे हिसाब से इसका सबसे प्रमुख कारण है इसका पाठ्य टीका और पाठ्यक्रम की उसका जो होता है उपयोग ना करना। क्योंकि किसी भी विद्यालय में इसका उपयोग करते ही नहीं है। जैसे कि हम लोग अगर बाजार जाते हैं तो हम लोग को सामान खरीदना पड़ता है, तो हम घर से ही सोच के जाते हैं कि आज जम्मू जा रहे हैं तो हमको ये सामान लेकर के आना है। लेकिन अगर हमारे पास लिखा हुआ एक चिट्ठा रहेगा तो हम क्या करेंगे कि जम्मू जा करके वो सब चीजें ले आ सकते हैं। लेकिन मतलब एक तरह का मतलब लिस्ट बना के पहले से ला चल रहा सकते है। हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर हम लिस्ट नहीं बनाए, अब बाजार गए घूमते घूमते कि चलो ये ले लेते हैं, चलो ये भी ले लेते हैं, इससे क्या होगा कि जो काम की चीज है हो सकता है छूट जाए, बिना काम का चीज घर लेके चले आए। रूटीन आपने जो बोला, रूटीन और पाठ्यक्रम, ये तो हमें लगता है कि जहाँ तक हमारा बिहार का बात है, लगभग 90% जो है विद्यालय में फॉलो नहीं किया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये कैसे वो तो लोग इस पर जो है बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उस पर मतलब संज्ञान क्यों नहीं लेते? इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्या उनको सरकार इस तरह से मतलब ठोस कदम उठाने से कोई रोकती है सरकार, या फिर वो अपने आप मनमानी करते हैं? क्या करते हैं, इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, मनमानी की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, काम तो शिक्षक को ही करना है पढ़ाने का, और दूसरी बात है जितना वो स्वतंत्र होकर के, जितना उत्साहित होकर के वो अपने काम को करे, वो उस काम में निखार उतना ही अच्छा आएगा। और अगर पदाधिकारी उसके पीछे अगर लग जाएगा कि नहीं तुमको ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, तो मेरे समझ से शिक्षक तो दूसरों को रास्ता बताता है। अब शिक्षक को अगर कोई और रास्ता बताए तो एक तो स्वाभाविक चीज बात है कि यदि बच्चे अगर कोई अपना काम अगर खुद से करे तो उसमें आनंद महसूस करता है, अगर कोई काम को अगर बच्चा करवाया जाए तो उसमें उसको दबाव महसूस होता है। तो सर यहाँ पे सवाल ये भी उठता है ना कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है तो शिक्षक कहाँ आनंद लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अभी जैसे जहाँ देखते हैं, मतलब अभी 2-4 हम लोग का पंचायत में 2-4 स्कूल घूमे हैं, तो देखते हैं कि मतलब बच्चा लोग को बैठा देता है और बोलता है ये करो, और अपना टीचर लोग लग जाता है गप सड़का करने में लग जाता है। मतलब इससे कहाँ तक बच्चा को शिक्षा मिलता है? कैसे इस भविष्य बनेगा बच्चा का? देखिए, ऐसा है कि इन समस्याओं का जो हो रहा है, इसका समाधान के लिए एक मेरे हिसाब से हो सकता है कि मेरे हिसाब से सही हो, दूसरों के लिए गलत हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये समझ में आता है कि प्रतियोगिता की भावना जो है विद्यालय में एकदम शून्य हो गया है। प्रतियोगिता मतलब क्या होना चाहिए कि जैसे बच्चा क ख अगर पढ़ रहा है तो क ख ग पढ़ने वाला बच्चों के बीच में कि कौन जल्दी सीखा है उस बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए, 10 के बीच में उसको कुछ पुरस्कृत किया जाए, अरे एक कलम ही दिया जाए, कॉपी ही दिया जाए, जिससे क्या होगा बच्चे में ये प्रतियोगिता की भावना बचपन से ही उसके अंदर में आए। और जहाँ तक मेरे हिसाब से सरकारी विद्यालयों में 1-2 को छोड़ करके सब में यह है कि प्रतियोगिता की भावना नग्न है। तो एक तरह से मतलब प्रतियोगिता का भावना लाना होगा, तब जाके कहीं मतलब उसमें सुधार हो सकता है। बिल्कुल, मतलब ये देखिए, ये होगा क्या कि अगर हर एक स्तर का प्रतियोगिता, जैसे बच्चा का संख्या ज्ञान, तो संख्या ज्ञान पर जो है शनिवार को या महीना में एक दिन रख दिया जाए कि आज का जो है हम लोग का प्रतियोगिता होगा। सारे बच्चे जितने भी विद्यालय में पढ़ते हैं सब बैठे उस दिन, शनिवार का दिन में प्रतियोगिता रखा जाए कि आपको जो है कौन सा जो है संख्या ज्ञान में बच्चा अव्वल आता है, 10 के बीच में क्वेश्चन करे और उसको जवाब दिलवाए। इससे क्या होगा कि बच्चा जो देखेगा वो भी उसके अंदर में भी कुछ करने का जगेगा कि नहीं हम भी ऐसा करेंगे। तो हर एक स्तर का क्वेश्चन बनाए और शनिवार को प्रतियोगिता रखा जाए। अच्छा सर, आपको मतलब इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। अभी के परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि जो बिहार का विद्यालय है तो हम मेरे नज़र से ऐसा लगता है कि वो सिर्फ खिचड़ी खाने का जगह बन के रह गया है, और शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उस रास्ते से हम लोग कहीं ना कहीं मतलब भटक गए हैं थोड़ा सा। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए ऐसा है कि क्योंकि देखिए बच्चे के गार्जियन भी आते हैं तो वो यही सवाल करते हैं कि खिचड़ी नहीं बना है, खाना नहीं बना है, मेरे अंडा बच्चे नहीं को बना है। खाना नहीं मिला है, ये सब सवाल वो करते हैं। लेकिन जो मेन सवाल है कि मेरे बच्चे को आज आपने क्या पढ़ाया, हम विद्यालय भेजें, ये सवाल कोई भी मतलब गार्जियन भी नहीं करते हैं। तो मतलब ये कहाँ आप हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात हम जो बताए हैं उसमें ये भी रहेगा ना कि जैसे प्रतियोगिता जो रखा जाएगा, मासिक प्रतियोगिता विद्यालय में, उस प्रतियोगिता के दिन पठन का काम एक दिन स्थगित करके सारे ग्रामीणों को बुलाया, मैंने ग्रामीणों को भी आमंत्रित किया जाए और उसमें जो है एक मैंने जो गिने चुने बच्चों को वहां पर प्रतियोगिता में भाग दिया जाए और बच्चा उसके गार्जियन के सामने सम्मानित किया जाए और जो बच्चा सम्मानित होगा उसके गार्जियन को भी बुला करके 2 शब्द बुलाया जाए। इससे क्या होगा, ग्रामीण भी जुड़ेंगे शिक्षक के साथ, वो भी जुड़ पाएंगे और उसके महत्व को समझ पाएंगे और साथ में उनको इस चीज को करने में बहुत ज्यादा आनंद भी आएगा। तो हो सकता है कि और भी वो ज्यादा मतलब प्रभावित होकर विद्यालय में आने और अपना भागीदारी को उसमें बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, हो सकता है कि पहले महीने में कम बच्चा आए या ग्रामीण कम आए और अभिभावक कम आए, लेकिन जैसे जैसे ये होगा, देखिए एक बात और बोलना चाहेंगे इसमें कि जब सरकार ने सभी मध्य विद्यालयों को लाउड स्पीकर दिया है, बैटरी दिया है, ऐसा साधन दिया है कि आप जो भी करिए तो उसमें माइक पर कीजिए ताकि सब सुन सके। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि वो लाउड स्पीकर और बाजा जो है उसको ताला बंद करके सब रख देते हैं, उनका प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए सर, आप जब आप ये बात उठाएं तो इसमें एक और हमको सवाल आ गया है मन में। बहुत सारा विद्यालय ऐसा है जिसमें कंप्यूटर लैब भी लगा हुआ है, और तो कंप्यूटर का लैब तो लगा हुआ है और लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमको जहाँ तक पता है कि जो कंप्यूटर के जो शिक्षक बहाल हुए थे वो शायद 2 साल के लिए शायद से बहाल हुए थे संविदा पर, तो वो फिर से वो उनका मतलब पोस्ट जो है वो खाली हो चुका और वो मतलब कंप्यूटर का जो पढ़ाई है वो बंद हो गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस ओर जो है ना सरकार ध्यान दे रही है और उनका जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी और इसका जो कमी है पूर्ति कर दिया जाएगा। एक बेसिक चीज पूछ रहे थे कि जैसे कई टीचर ऐसे हैं जो कि कहना तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ इस बात पे कि मतलब उतना नॉलेज है नहीं उनको, लेकिन है क्या, वो खुद को मतलब डेवलप भी नहीं करते हैं कि बच्चा को डर लगता है, उनको मन में डर लगता है कि हाँ भाई हम कैसे बच्चा को जाकर, हिचक है मन में, तो ये कैसे मतलब दूर होगा उनका? या तो वो उनको खुद से तैयारी बेहतर करना चाहिए या फिर मतलब ऐसे डर के रहना चाहिए। देखिए निश्चित तौर पे वैसे शिक्षकों का आत्मविश्वास की कमी है उनमें और वो जो है, एक तो आत्मविश्वास की कमी है और दूसरा जो है वो अपना काम से भाग रहे हैं। तो इसमें जो है उनको चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अगर चाहेंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे। मेरे हिसाब से जितने भी शिक्षक बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं उनमें सभी में इतनी तो योग्यता जरूर है कि बच्चों को क ख ग सिखा सकते हैं, क ख ग सिखाने की सब में क्षमता है। अब बशर्ते ये है कि वो लोग अपने काम को, कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये दुख की बात है। लेकिन अगर करना चाहेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर एक शिक्षक कर सकते हैं। लेकिन आप तो सर तो ये बताइए कि जो शिक्षा, जो एक तरह से बोलिए कि कोई भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन बिहार में जो है वो शिक्षा को एकदम बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से आप बोलिए कि अंधेरा कुइयां में उसको धकेल दिया गया है। और जितना भी बच्चा, ज़्यादातर बच्चा जो है अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो सरकारी स्कूल से ही पढ़ के निकलते हैं, तो और उनका जो भविष्य जो है अंधकार में जो जा रहा है, तो इसके लिए फिर हम किसको दोषी मानेंगे या जिम्मेवार मानेंगे? सिस्टम है जो चल रहा है, जो ये सारा सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है और ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो है सभी को जागरूक होना पड़ेगा। और जितने भी लोग हैं मध्याह्न भोजन के पीछे जितना भागते हैं वो बच्चों के शिक्षा के पीछे भागे। हम तो आप कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने बच्चे के ज्ञान के पीछे भागिए, और ज्ञान अगर होगा तो बहुत सारा अनाज मिलेगा, बहुत सारा वस्त्र मिलेगा और बहुत सारा पैसा भी कमाएगा। लेकिन अगर सिर्फ छात्रवृत्ति और अनाज, मध्याह्न भोजन और आपको साग के चक्कर में रहिएगा तो आपका बच्चा हो सकता है कि एक समय का खाना भी उनको नसीब ना हो। कई बार देखते हैं जैसे कि हम लोग को बोलता है कि बिहार से यूपीएससी क्लियर किया है, ये सब क्लियर किया है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि ये सब जो भी करते हैं ये तो मेहनत ही तो होते ही हैं, लेकिन है क्या उनका मतलब अभी जो बोल सकते हैं कि गरीब का बच्चा की बन जाएगा,
यूपीएससी क्लियर कर लेगा, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि 1 to 5 ले लीजिए या तो 1 से 8 तक ले लीजिए, इसका बेसिक इतना कमजोर होता है कि वो उनको आगे जाके मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन अगर शुरू से ही मतलब उसका बेहतर पढ़ाई का शिक्षा दिया गया हो तो उतना ज़्यादा उनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात पर तो हम लोग रोशनी डाल ही चुके हैं कि जब तक सरकारी विद्यालयों का जो व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं आएगा, शिक्षकों में अपने कर्तव्य पालन करने का भावना नहीं आएगा, तब तक जो है देश के अंदर के बच्चों का विकास भी संभव नहीं है। तो सर शिक्षकों का जो कर्तव्य है उनको कैसे जगाया जाएगा? सब किस तरह से हम मतलब उनको मतलब इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वो अपने मतलब कर्तव्य को अच्छे से कर सकते हैं? कैसे करेंगे? इसमें जो है मेरे हिसाब से कि जब अगर शिक्षक नहीं जाग रहे हैं तो ग्रामीणों को जागना चाहिए। हर शनिवार को जा करके बच्चा मतलब ग्रामीण ही 5 गो युवा लोग जाए और कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन जो है बना करके टेस्ट ले करके और बच्चों को शिक्षकों के सामने ही पुरस्कृत करे, एक कलम या कुछ। इससे क्या होगा, शिक्षकों को कुछ जिनके अंदर कुछ आत्मसम्मान होगा उनको जरा सा ग्लानि महसूस होगा, अब वो लोग भी जगेंगे कि जब एक जो मैंने बेरोजगार युवक अगर ऐसा कर सकता है तो हम लोग मैंने सरकारी ओहदा पर बैठे हुए आदमी क्यों नहीं करेंगे। और एक चीज़ होता है कि जब भी विद्यालय जाते हैं और शिक्षक से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो उनका एक काउंटर जो है प्रश्न रहता है और वो ये रहता है कि आप ही ऐसा कीजिए कि पढ़ा दीजिए बच्चों को। तो उनका जो ये सवाल रहता है वो मतलब कहाँ तक जायज़ है? निश्चित तौर पे उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पढ़ाने के लिए सरकार ने उन्हें नियुक्त किया है और उनको यह कह देना कि आप पढ़ाइए, ये निश्चित तौर पे नहीं होना चाहिए ऐसा। और जहाँ तक बात आया तो ग्रामीणों को भी जो है शिक्षक को डायरेक्ट ये नहीं कहना चाहिए कि आप नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये रहा कि हाँ सर, हाँ ये कंप्लेन इस तरह से हो ताकि उनको भी लगे कि नहीं जेन्युइन कंप्लेन है, मैंने सर हमारा बच्चा जो है मैंने कि उसमें जो देखिए कहाँ कमजोर है, ठीक से वो सीख नहीं पा रहा है। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहेंगे, बिहार में देखें कि अगर गांव का टीचर रहता है, अगर मतलब गांव का टीचर रहा तो उसको ज्यादा अपना जो होना चाहिए कर्तव्य वो करते नहीं है, अपना घर का काम करेंगे। कभी मन हुआ कि चलो घर में काम आ गया, स्कूल से भाग जाते हैं, घर में काम करते हैं। कई ऐसे हैं कि घर में उधर उनका हाजिरी बन रहा है और यहाँ इधर ताश खेल रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पे इसका एक बीमारी, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जो पठन पाठन का जो इस शिथिलता जो दिखने को मिलता है, इस शिथिलता के प्रमुख कारण में एक कारण यह भी है कि स्थानीय शिक्षकों का चयन। तो मैं सरकार से भी यह आग्रह करूंगा कि जहां तक हो सके कि स्थानीय शिक्षकों को अपने गांव से उसको दूसरे गांव में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि शिक्षण व्यवस्था भी सुधरे और उनका भी सम्मान बने। अपने गांव में पढ़ाने वाले शिक्षक थोड़ा सा उनको लगता है कि मेरा अपना घर है तो हम अपना मनमानी कर सकते हैं। और ये जो सभी शिक्षकों को जो यहाँ एक फल सड़ाने वाली बात बताए थे, वो सड़ा हुआ फल मेरे हिसाब से वही शिक्षक है। और ये देखिए, और ग्रामीण का टीचर होता है तो ग्रामीण लोग को भी बोलने में थोड़ा हिचक आ जाता है कि कैसे इसको बोल दें अचानक, क्योंकि वो बचपन से उन लोगों के साथ में खेला है, बढ़ा है, आगे बढ़ा है। लेकिन जो भी ये बात है सर, लेकिन ये जान करके अंदर से हम लोगों को, खास करके हम लोग युवा हैं, तो अंदर से ये बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अभी जो मतलब करंट में जिस तरह का जो चल रहा है, इसको देख करके अंदर में मतलब दुख और तकलीफ आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को सही से विद्यालय में पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये देख करके बहुत दुख होता है। और हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो हमारा जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपने आप में इस चीज़ के लिए जागरूक करें और अपने आसपास के विद्यालय में जा करके मतलब जहाँ तक हो सके विद्यालय में सहयोग अपना दें और जो शिक्षा व्यवस्था है और उसके स्तर को थोड़ा सा ऊपर उठाने का और बेहतर मतलब बनाने का प्रयास करें। हम लोग धीरे धीरे इसमें मतलब आगे बढ़ सकते हैं, टीचर भी थोड़ा सुधार कर सकते हैं। निश्चित है। देखिए इसमें क्या है कि बस सारे शिक्षक जो हैं हनुमान जी की तरह है, पहाड़ तो उठा सकते हैं, लेकिन अभी वो अपनी क्षमता को भूल गए हैं। तो इस शिक्षा व्यवस्था को एक जामबंद की आवश्यकता है, जो जामबंद आकर के उनकी पुरानी खोई हुई शक्ति को जगाए। जगाने के बाद वो जो है लंका पार जरूर कर सकते हैं और सीता का पता भी लगा और सकते हैं। एक चीज और इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, हम यहाँ पे एक चीज ये देखते हैं कि जितने भी मतलब बच्चे हैं
कहीं ना कहीं उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बिहार का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही मतलब कि गौरवपूर्ण रहा है। तो अगर हम उनको अगर पीछे से बैक सपोर्ट से अगर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो वो जरूर मतलब बढ़ेंगे, है कि नहीं? हाँ। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए केवल शिक्षक पर छोड़ना, ये मेरे हिसाब से आज के दौर के लिए ये बहुत ही गलत मैंने सोच है। मतलब अगर समाज का निर्माण करना हो तो तो हम सभी को- सभी का सहयोग होना हाँ, सभी का जरूरी है। इस व्यवस्था में सुधार लाने का अपना सहयोग करें ताकि हमारा बिहार जो है इस देश में और पूरे विश्व में नाम कमा सके। जो स्थान इनका गौरव था वो पूरा गौरव प्राप्त हो सके, मैं यही कामना करता हूँ। और अगर आप भी कुछ अपना मतलब बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो वो आप हमको भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।